हेलो एवरीवन। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल हो। ज्वाइन करते रहिए, जितने भी लोग हैं क्लास को ज्वाइन कर लो, है ना। काफ़ी कुछ सीखेंगे आज अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा क्या है, क्या क्या उसमें टेक्निक्स यूज़ होती हैं, है ना। तो सब कुछ कवर करेंगे, बस आप कनेक्टेड रहो। क्लास 12 बजे स्टार्ट होगी, है ना। उससे पहले मुझे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, जैसे कि आप थंबनेल में भी देख सकते हैं। हर क्लास का यही सिनेरियो रहेगा। हम कुछ पहले ज्ञान डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे, है ना, ताकि हमारे दोनों मोटो फुलफिल हो जाएं। ठीक है। तो आज फिर वीडियो बनाने के बावजूद भी बच्चों को क्वांट्स में डिफ़िकल्टी आ रही है। मैंने क्वांट्स की वीडियो बना दी थी कि कैसे क्या प्रिपेयर करना है, शायद बच्चों ने देखी नहीं है या कुछ पर्सनलाइज्ड पूछना चाह रहे हैं, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है ना। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी 2-3 चैनल्स और लाइव हैं कैट के, डिस्कस कर रहे हैं व्हेन टू स्टार्ट राइटिंग मॉक्स। कल उन्होंने डिस्कस किया था कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर LRDI, और रोज वो यही डिस्कस करते हैं ना, उसके आगे कुछ डिस्कस नहीं करते। तो वैसे कंटेंट से आप बचो, क्योंकि अभी 3 महीने रह गए। अगर 6 महीने होते तो मैं भी कह देता चलो देख लो मजे के लिए, है ना। बट अभी मजे वाला टाइम गया और वी शुड गेट सीरियस, है ना। तो अब सीरियसनेस दिखाने का टाइम आ गया है ना। तो बी सीरियस। अब आपने थंबनेल में पढ़ा होगा वाई लो QA स्कोर्स, है ना। लो QA स्कोर्स मेरा क्यों आ रहा है। पहली बात तो जब एस्पिरेंट होता है उसका टाइम वेस्ट बहुत जगह पे होता है ना। उसका टाइम वेस्ट बहुत जगह पे होता है। तो टाइम वेस्ट होता है, तो 1 सेकंड मैं ना लिंक शेयर कर दूं, बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। और आपका कोई डाउट हो तो उस पर आप लाइव चैट में सेंड कर सकते हैं, है ना। एक तो बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं ग्रुप्स में हीरो बनते हैं, जबकि नंबर चाहे कम ज्यादा कुछ भी आ रहे हो, बट हर ग्रुप में हर क्वेश्चन सोल्व करने का ट्राई करते हैं या अननेसेसरी टॉक्स में इन्वॉल्व होते हैं ना। कोई पूछता है मेरा LRDI कम क्यों है, तो बहुत सारे बच्चे ज्ञान देना स्टार्ट कर देते हैं। भाई तुम अपना संभाल लो, दूसरों का रहने दो, है ना। मेरे पास भी DMs आते हैं, आपने देखा होगा, मैं बहुत रेयरली रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि यार पढ़ाई की बात सही है और मुझे पता है कि ये चीजें ऐसे रिजोल्व नहीं होती, है ना। अब कोई सलाह देने से रिजोल्व नहीं होती, क्योंकि जो सामने वाला बच्चा है, 1000 बच्चे आते हैं तो उसमें से 10 लोग ही सीरियस पढ़ते हैं और अप्लाई करते हैं, बाकी सबको सुनना होता है और निकलना होता है ना। तो ये सब चीजें छोड़ दो। पहली बात तो किसी को ज्ञान बांटना छोड़ दो, अपने पे ध्यान दो, है ना, सेल्फ फोकस्ड रहो। दूसरी बात, जिनका QA कम आ रहा है, यार तुम्हारे पास सिर्फ पढ़ने का ऑप्शन है ना, पढ़ने का ऑप्शन है। तुम क्यों बार बार तुम्हें कितनी सलाह चाहिए यार, मतलब तुम्हें कितनी सलाह चाहिए। तुम्हें कोई रोज एक स्ट्रेटेजी परोसता रहे थाली में और तुम वो रोज स्ट्रेटेजी देखते रहोगे तो तुम्हारा QA इंप्रूव हो जाएगा, तुम्हें ये लग रहा है। ऐसा होता तो तुम 365 के 365 दिन तुमने रोज स्ट्रेटेजी सुनी है ना।
अब एक बच्चे का अभी मैसेज आया था, उसने IMS का कोर्स ले रखा है और एक बच्चे ने किसी और कोचिंग का XYZ का कोर्स ले रखा है, ठीक है, बोल रहा है मुझे बता दो मैं QA में क्या करूं। भाई तुमने कोर्स इनका ले रखा है, कोर्स इनका ले रखा है, यहाँ पे मेंटर होंगे, यहाँ पे गाइड करने वाले होंगे, मेरे से एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे, है ना, और तुम्हारा सबसे बड़ा गाइड तुम खुद हो, तुम्हारे सबसे बड़े गाइड। तो QA लो स्कोर आ रहा है, उसका सिर्फ एक ही वजह है, सबसे अच्छा आप ये छोड़ दो कि आपका QA लो स्कोर आ रहा है या नहीं आ रहा। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो QA में बहुत तगड़ा स्कोर कर रहे हैं, मैं ये बताता हूं उनका QA में स्कोर तगड़ा क्यों आ रहा है, ठीक है, फिर आप समझ जाना, ठीक है। पहला ट्रेट, ग्रुप्स में जो भी क्वेश्चन आता है वो सॉल्व करते हैं, आंसर नहीं आता तो वो पूछते हैं, है ना, पूछते हैं, ठीक है। ज्ञान किसी को वो देते नहीं है, अननोन लोगों से बातें बहुत कम करते हैं, उनका एक अलग ही ग्रुप होता है, उससे बातें करते हैं ना, मतलब टाइम वेस्टेज इनका जीरो है ना, टाइम वेस्टेज नहीं है, सबसे मेन फोकस तो टाइम वेस्ट पे है ना, टाइम पे है। उसके बाद जो ये लोग होते हैं इनके पास स्पेसिफिक रिसोर्सेज होते हैं जो कि तुम्हारे पास भी है ना, बट ये उनको पूरा करते हैं, ये उनको कंप्लीट करते हैं, और बहुत लोग उनको कंप्लीट नहीं करते, वो सिर्फ स्ट्रेटेजी चूज करते हैं। ये जो बंदे हैं अच्छे स्कोर वाले, इनके मुंह से मैंने स्ट्रेटेजी वर्ड कभी सुना नहीं और ना ही इन्होंने कभी किसी से स्ट्रेटेजी ली है ना। ये क्वेश्चन सोल्विंग पे अपना ध्यान रखते हैं, इनका कभी स्कोर लो आता है, लो स्कोर पे ये एनालिसिस करते हैं, ये अपने आप को गाली देते हैं, है ना, अपने आप को गाली देते हैं और फिर उसको दोबारा सारे को दोबारा सोल्व करते हैं, नोट करते हैं, चीजों को लर्न करते हैं, रोते भी हैं, डरते भी हैं और सब कुछ करते हैं, पर ये स्ट्रेटेजी नहीं करते, है ना, स्ट्रेटेजी नहीं करते, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे स्ट्रेटेजी करते हैं, स्ट्रेटेजी खेलते हैं। तो आज से हम स्ट्रेटेजी नहीं खेलेंगे, 12 बज गए, मैं और डिस्कस नहीं करूंगा, ये चीजें किसी के काम ना आई हैं और ना ही आएंगी, है ना, ये चीजों का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का टॉपिक हमारा अलजेब्रा है, अलजेब्रा आज का टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं अलजेब्रा में क्या सीखेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक दोबारा रिक्वेस्ट है, मैं आज बहुत अच्छे क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं, बहुत ज्यादा अच्छे। आप प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके पास 1-2 मिनट है, आप फ्रेंड्स के साथ, अपने कोई नॉन पीपल के साथ आप प्लीज लिंक शेयर कर दो, है ना, प्लीज आप लिंक को शेयर कर दो, कोई भी ग्रुप है उसमें ग्रुप में कर दो, क्योंकि जितने बच्चे ज्वाइन करेंगे मैं उतना अच्छा पढ़ा पाऊंगा, है ना, उतना अच्छा पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे सीरीज कैसे कैसे टाइप की होती है। पहला हम पढ़ेंगे सीरीज, ठीक है। एक तो हमारी नॉर्मल सीरीज होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या देखना है, नेचुरल नंबर से स्टार्ट होती है और सारे नेचुरल नंबर इन लाइन होते हैं। इस सीरीज का सम क्या है, इस सीरीज का सम क्या है, n+1/2, ये इस सीरीज का सम है, ठीक है। उसके बाद एक सीरीज आती है 1² + 2² + 3² + 4², इस सीरीज का सम है n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6, ठीक है। फिर यहां पे क्यूबिक सीरीज आती है 1³ 2³ 3³, इसका सीरीज का सम है इस सीरीज का स्क्वायर, ठीक है, n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो ये 3 काफी बेसिक सीरीज है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद एपी सीरीज आती है, उसके बाद हमारी आती है एपी सीरीज। एपी सीरीज में क्या है, जैसे इनके बीच का डिफरेंस सेम होता है ना, ये तो आपको पता होगा। मान लो डी डिफरेंस है, तो इसकी अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूंगा, फर्स्ट टर्म को हम जनरली बोलते हैं ए, सेकंड को ए प्लस डी, थर्ड को ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, है ना, ऐसे चलती है। इसका जो nth टर्म होता है, tn कहूंगा मैं, nth टर्म a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d, है ना। और फिर इसका सम क्या होता है, इस सीरीज का सम n/2 2a प्लस n माइनस 1d, है ना। ये काफी बेसिक चीजें हैं, आगे बहुत बहुत अच्छी चीजें आएगी, एक बार थोड़ा थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करने दो। n/2 a प्लस l, अब ये l क्या है, a तो फर्स्ट टर्म है और l है लास्ट टर्म। फर्स्ट और लास्ट टर्म एपी का जोड़ दोगे तब भी हो जाएगा, है ना। उसके बाद मिड n इंटू मिडल टर्म करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। हालांकि ये याद मत करो, इतने फॉर्मूले में आपको याद करने को नहीं कह रहा, ठीक है। एपी सबको समझ आ गया। अब देखो जीपी, जीपी में क्या होता है, एपी में तो था डिफरेंस सेम है, जीपी में कॉमन फैक्टर सेम होता है। कॉमन फैक्टर मतलब जैसे 2 4 8 16, इसका कॉमन फैक्टर क्या है 2, इसका कॉमन फैक्टर क्या है 2। ये कैसे आया, कोई भी टर्म को पकड़ लो, मैंने 16 को पकड़ लिया, उसको डिवाइड कर दिया उसके पीछे वाली टर्म से, तो 2। अब 2 का मतलब कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, मैं नेक्स्ट टर्म लेने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। फॉर एग्जाम्पल पहली टर्म a है, पहली टर्म a है, अगर उसमें भी a थी, तो मैं कहूंगा कॉमन फैक्टर r है, कॉमन फैक्टर r है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी a इंटू आर, उससे नेक्स्ट a इंटू आर स्क्वायर, है ना, ऐसे ऐसे चलेगी। तो इसका tnth टर्म क्या होता है, a r की पावर n माइनस 1, मतलब अगर मैं फर्स्ट टर्म फाइंड करूंगा तो a r की पावर 1 माइनस 1, दैट इज a r की पावर 0, दैट इज a, ठीक है। उसके बाद इसका सम क्या होता है, इसका सम होता है a r n माइनस 1 r माइनस 1। अब यहां ऊपर -1 से मल्टीप्लाई करोगे इसके अंदर तो क्या बन जाएगा, a1 माइनस r n, तो नीचे भी करना पड़ेगा तो 1 माइनस r। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब तुम्हें पता लग रहा है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, तो r कैन नॉट बी इक्वल टू, ठीक है, आप ये छोड़ दो एक बार, ठीक है। आपको इतना समझ आ गया। उसके बाद एक इनफाइनाइट जीपी होती है। अब ये क्या होता है, अब मैं कहूंगा आपको पहला टर्म लिखो 4, मैंने लिख दिया, मैं बोलूंगा इसका r 1/2 है, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 1/2, फिर आएगा 1/4, दिस। अब ये चलती जाएगी, मतलब इसमें 1000 लाख करोड़ जितने टर्म आप कहोगे उतने हैं, है ना, उतने हैं। तो इसका मैं अगर कहूंगा सम निकालो, तो आप कहोगे सर इसका सम तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो चलती जा रही है ना, इसका सम कैसे आएगा। तो इसका सम अब क्या होगा, इसका 4 + 2 + 1 7.5 7.75, उसके बाद बहुत थोड़ा ऐड होगा, मतलब क्लोज टू 8 होगा, है ना, क्लोज टू 8 होगा। इसका अगर डायरेक्ट फॉर्मूला हम देखें तो क्या होता है सम का, Sn = a1 माइनस r। तो a क्या है, a हमारा क्या है 4 डिवाइड 1 माइनस r क्या है 1/2, तो हमारा एग्जैक्ट सम आ गया 8, है ना। मतलब ये क्लोज टू होता है बट इसको एग्जैक्ट ही मानते हैं, है ना। तो 8 हमारा सम आ गया, लेकिन यहां पे कुछ कंडीशंस हैं। r हमारा होना चाहिए -1 to 1 के बीच में, है ना, -1 to 1 के बीच में r होना चाहिए, तब भी इनफाइनाइट जीपी बनेगी, r हमारा कुछ भी हो सकता है -1 to 1 के बीच में, ठीक है। और r कभी 0 नहीं होता, ठीक है। तो ये तो था सारा बेसिक, है ना, ये सारा बेसिक था।
अब हम थोड़ा एडवांस डिस्कस करते हैं, एडवांस अलजेब्रा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो एडवांस अलजेब्रा में पहला टर्म आता है इंक्रीजिंग एपी। मैं आपको सारी वैरायटीज कवर करवाऊंगा, आप 1 बाय 1 इसको देखते रहो, ठीक है। इंक्रीजिंग एपी, इंक्रीजिंग एपी का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग एपी का मतलब क्या है? पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 7 है, ठीक है। 4 + 3 7 11। अब देखो इसका डिफरेंस आ रहा है 1, इसका डिफरेंस आ रहा है 2, इसका डिफरेंस आ रहा है 3, इसका डिफरेंस आ रहा है 4। इसका साफ साफ क्या मतलब हुआ कि ये तो इक्वल नहीं है, ये तो इक्वल होने चाहिए एपी में, बट इसका डिफरेंस इक्वल है ना। ये खुद एपी में है, जो डिफरेंस है वो खुद एपी में है, जो डिफरेंस है वो खुद एपी में है। तो ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, एक बार रिवीजन भी हो जाएगी। इसका जो tnth टर्म हमें उस पर फोकस करना होता है, tnth टर्म पे हमें फोकस करना होता है। तो इसका tnth टर्म क्या होता है? an स्क्वेयर प्लस bn प्लस c, an स्क्वेयर प्लस bn प्लस c। अब इसमें दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड तो क्या है, तुम पहले n को 1 लो, पहले n को 1 लो, तो a प्लस b प्लस c क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म। यहां पे t1 आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म क्या है? 1। फिर n को लो 2, ठीक है। अब यहां पे 2 आ जाएगा, तो 2 टर्म क्या है? सेकंड, है ना। तो 4a प्लस 2b प्लस c। अब लो t3, t3 क्या है? 4, t3 है 4, तो क्या आ जाएगा? 9a प्लस 3b प्लस c, है ना। ये आ गया। अब 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स हैं, मतलब हमारा आंसर पक्का आ जाएगा। tnth टर्म आ जाएगी हमारी, a b c की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन वैल्यू तो आ जाएगी, बट ये हमें करना चाहिए। नॉर्मल जो बच्चा है, नॉर्मल बच्चा है जिसने ये मेथड सीखा है, वो तो बेचारा यही करेगा। लेकिन एक इसका शॉर्टकट है, वो क्या है? वो देखो। जब भी ऐसी सीरीज आए, हमें देखना है कि इसका डिफरेंस कितना है। एपी जब बनेगी, तो जब एपी ये बन रही है 1 2 3 4 की, इसका डिफरेंस है 1, तो ए की वैल्यू हमेशा क्या होगी? डिफरेंस का हाफ, डिफरेंस का हाफ। तो हमें सीधा पता लग गया, ए आएगा हाफ n स्क्वेयर प्लस bn प्लस c। अब ये सीरीज का अगर मैं एक जस्ट पिछला टर्म फाइंड करना चाहूंगा तो क्या होगा? जस्ट पिछला टर्म फाइंड करना चाहूंगा तो ये 1 1 1 का गैप है, यहां पे क्या आएगा? फिर देखो, यहां पे क्या आएगा? ये 1 2 3, यहां मैं ऐसे लिख दूंगा 0, मतलब इस और इसके बीच 0 का डिफरेंस है, तो यहां पे भी आएगा 1। तो जो जस्ट पिछला टर्म होता है वो होता है c की वैल्यू, तो c की जगह हम लिख सकते हैं 1, c की जगह हम लिख सकते हैं 1, ठीक है। और अब क्या हो गया? हमारे पास a की वेरिएबल है, तो मैं क्या करूंगा? n को 1 लूंगा, जब हाफ प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ये काट दो, फर्स्ट टर्म हमारी थी ये, तो 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो b आ गया माइनस का 1/2, b आ गया माइनस का 1/2। तो ये हमारा tn आ जाएगा अब हाफ n स्क्वेयर माइनस हाफ n प्लस 1, ठीक है। अब इसका हमेशा क्वेश्चन तुम्हें यही आएगा कि इसकी मतलब ये 15 टर्म्स का सम बताओ, तो Sn में कन्वर्ट कैसे होगा? अब मैंने अभी बताया था तुम्हें, हाफ इंटू n स्क्वेयर का, n स्क्वेयर मतलब 1 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर ऐसे, तो इसका क्या आएगा? अभी फॉर्मूला बताया था ना, यहां पे बताया था ना पिछले पेज में, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, है ना। अब माइनस हाफ और n का क्या आता है? n प्लस 1 बाई 2। अब प्लस 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा? n, है ना, n। तो ये आ गया। अब अगर इसमें पूछा है हमें 15 सम्स का बताओ, तो 15 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये समझ आ गया? एपी सीरीज तो तुम्हें सभी को समझ आ गई, है ना। अब हम बात करेंगे ऐसे ही जीपी सीरीज। ऐसे ही जीपी सीरीज की वैरायटी होती है, उसमें क्या होता है, वो अभी तक क्वेश्चन आया नहीं,
जीपी सीरीज का ऐसे वाला, लेकिन क्वेश्चन आने में कोई देर नहीं लगती है ना, क्वेश्चन आने में कोई देर नहीं लगती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है एपी जीपी में। एपी का तो आपको बता दिया मैंने, है ना, एपी का तो सिंपल है। अब जीपी में क्या है कि एक सीरीज उसने दे रखी है, 1 3 7 31। ठीक है, इसका डिफरेंस क्या आएगा 2, इसका आएगा 4, इसका आएगा 8 एंड इसका आएगा 16। अब ये तो एपी में भी नहीं है, लेकिन हमें ऑब्जर्वेशन से पता लग रहा है ये जीपी में है और कॉमन फैक्टर है इसका 2। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। ठीक है, तो इसका टीएनथ टर्म क्या होगा, ए आर एन -1 प्लस बी एन प्लस सी। इसका टीएनथ टर्म क्या होगा, ए आर एन -1 प्लस बी एन प्लस सी। ठीक है, इसमें तुम्हें एस एन नहीं पूछेगा लगभग, इसमें तुम्हें पूछेगा टी एन ई, पर उसके लिए तुम्हें ए बी सी की वैल्यूज थोड़ा जाननी पड़ेंगी, है ना, ए बी सी की वैल्यूज जाननी पड़ेगी। तो इसमें ए की वैल्यू क्या होती है, अब जैसे इसमें T1 क्या है 1, तो हम क्या करेंगे A R 1 - 1 0, तो B प्लस सी, A प्लस B प्लस सी हमारा 1 आ गया, है ना। फिर ऐसे ही करके हम 3 = A R प्लस 2B प्लस C, और फिर 7 = A R² प्लस 3B प्लस C। ऐसे करके हम A B C की वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको पूरा सोल्व नहीं करूंगा, सीधा बता रहा हूं। टी एन टर्म आ रहा है हमारे पास 2 की पावर n प्लस 1, और तुम ऑब्जर्वेशन से अगर देखोगे 2 की पावर n -1 आएगा ना, नहीं, हाँ 2 की पावर n -1 आएगा। तो ऑब्जर्वेशन से देख लो 2 -1 है, ये 4 -1 है, ये 8 -1 है, ऐसे भी कर सकते थे। अब तुम्हें पूछा 10th टर्म, तो तुम क्या करोगे 2 10 -1 दैट इज 1024 -1 1023, है ना, 1023। तो ये हो गया जीपी का, बट ये काफी लेस रेलेवेंट है ना, ये काफी लेस रेलेवेंट है। ठीक है, अब आता है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है चीज, वो होती है तुम्हारी सीरीज होती है। वो कौन सी सीरीज होती है, टेलीस्कोप मेथड। किसमें अप्लाई होगा ये देखते हैं, है ना। हमें कुछ दे रखा है, मान लो 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस 3 × 4 × 5 प्लस टिल 9 × 10 × 11, है ना। अब ये सारी सीरीज का सम क्या होता है, ये देखो, ये सारी सीरीज का सम क्या होता है। तो इसका अगर मैं Sn लिखूंगा, उसकी जनरल फॉर्म होती है 1/n + 1 × d। ठीक है, फिर लास्ट टर्म, ये तुम एग्जैक्ट अपना नोट्स बना लो, लास्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय अगला, ऐसे ही लिखो तुम भी। फिर फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस या पिछला, है ना, प्रीवियस या पिछला। अब n क्या होता है, n होता है एक जो तुम्हारी टर्म है, जैसे ये फर्स्ट टर्म, पूरी फर्स्ट टर्म है, इसमें होगा कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं इसमें, 3 नंबर्स हैं, है ना, 3 नंबर्स हैं। तो Sn आ जाएगा 1/3 + 1 4 × d। d क्या है, इसका डिफरेंस दोनों नंबर्स के बीच, कितना डिफरेंस है ये 1 का, तो 1। लास्ट टर्म क्या है 9 × 10 × 11। अब इसका अगला टर्म क्या होगा, मैं अगर लिखना चाहूं 1 का ऐड 1 का ऐड, तो 1 का ऐड 11 + 1 12 अगला टर्म होगा, है ना, माइनस फर्स्ट टर्म 1 × 2 × 3, पिछला टर्म क्या होगा -1 -1 -1, तो 1 - 1 0,
तो ये तो सारा कैंसल आउट हो गया, हमारे पास बच गया इतना। तो 4 से अगर मैं कट करूंगा तो ये आ जाएगा 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 27 इंटू 11 0729, 2970 शुड बी आवर आंसर। अब ये सीरीज का यही फॉर्मूला है, यही सेम मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। बट ये सीरीज को ऑब्जर्व कैसे करना है, एक वो चीज सीख लो, है ना, वो सीख लो। वैसे तो डायरेक्ट आपको आएगी ये सीरीज, है ना, वहां पे एग्जाम में। बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो यहां पे 1 1 का डिफरेंस है वो यहां पे भी 1 का होना चाहिए, है ना। अब देखो इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस है और ये वाला डिफरेंस दोनों सेम होनी चाहिए, बस सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अब इसी में एक और टाइप की सीरीज आती है, वो देखो, है ना, जो कैट में क्वेश्चन आया हुआ है, जिसका जो एक्चुअल कैट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको वो बताता हूं, पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। इसमें ही अगर मैं सीरीज को ऐसे पूछ लूं 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डैश 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 प्लस लास्ट टर्म हम कह देंगे 20 इंटू 21 इंटू 22, ठीक है। अब इसमें पहली चीज तो आपने ये ऑब्जर्व करनी है, 1 का डिफरेंस 1 का डिफरेंस, ठीक है, और इसमें 1 का डिफरेंस, ठीक है। तो मतलब हमारा टेलीस्कोप मेथड लग जाएगा। इसका सम क्या होता है, 1 बाय, वहां पे n+1 था क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, है ना, तो ज्यादा ही आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो, कम आंसर आएगा तो n+1 की जगह n-1, d ऐसे ही रहेगा। उसमें क्या करते थे हम, लास्ट टर्म लिखते थे और उसका अगला भी लिखते थे। अब इसमें सारा कुछ अपोजिट चलेगा, इसमें लास्ट टर्म नहीं लिखनी, इसमें फर्स्ट टर्म लिखनी है, फर्स्ट टर्म लिखनी है, और फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म है जो वो कट कर देना है, वो कट कर देना है, माइनस लास्ट टर्म लिखनी है, लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म कट कर देना है। वहां पे ऐड करते थे, यहां पे फर्स्ट टर्म कट कर देना। ये आप कैसे भी रिवाइज कर लेना, बस आपको याद हो जाएगा। अब इसमें टर्म्स कितनी है, 3, तो 3 - 1 2, डिफरेंस कितना है 1 का। फर्स्ट टर्म है 1 बाय 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। बट हमें लास्ट टर्म कट कर देना, मतलब ये कट कर देना है ना, तो हमारा क्या बच जाएगा 1 इंटू 2 माइनस लास्ट टर्म क्या है 1 बाय 20 इंटू 21 इंटू 22, तो इसका फर्स्ट टर्म कट कर दो, इसका फर्स्ट टर्म कट कर दो, ठीक है। तो क्या बच जाएगा 21 इंटू 22। अब इसको सोल्व करने में तो कुछ लगेगा ही नहीं, हाफ इंटू, मैं अगर 21 इंटू 22 एलसीएम लूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा 21 इंटू 11, दैट इज 231 माइनस 1, है ना। तो 230/2 115, 21 इंटू 22, है ना। अब इसको आगे काटना है काट लेना, नहीं काटना है नहीं काटना, है ना। तो दिस शुड बी योर आंसर, दिस शुड बी योर आंसर। अब मैं आपको एक एक्चुअल कैट का क्वेश्चन दे रहा हूं, एक्चुअल कैट का क्वेश्चन दे रहा हूं, आप वो सोल्व करना, ठीक है। आप वो क्वेश्चन सोल्व करना, है ना। एक सेकंड गाइज, ये ना सॉफ्टवेयर बंद हो गया, एक सेकंड। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप एक बार लाइव चैट में बता सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है ना। एक सेकंड यार, ठीक है। तो अब हम क्या डिस्कस कर रहे थे, कैट का मैं एक्चुअल क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप वो सोल्व करेंगे, ठीक है। कैट का एक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, आप सभी सोल्व करेंगे इसको, और कमेंट्स में आप मुझे आंसर बताना, ठीक है। रेडी हो ना। एक्चुअल क्वेश्चन, और आप समझ सकते हो कि एग्जाम में बच्चों ने इसमें कुछ किया होगा या इसको छोड़ा होगा या क्या किया होगा। मतलब ये टोटल टर्म्स 100 हैं, इनका पूरे का सम फाइंड करना है, ठीक है, इनका पूरे का सम फाइंड करना है। तो आप मुझे इसका सम फाइंड करके बताओ, आपके पास 3 मिनट है ना।
बच्चे बोलते हैं 3 मिनट में क्वेश्चन नहीं होता, देखते हैं 3 मिनट में क्वेश्चन होएगा या नहीं होएगा, है ना। ट्वेंटी 25/151, 50/302, ठीक है। 25/151 इज द करेक्ट आंसर। और जिन बच्चों ने आपने सोल्व किया, अनुज, उज्जवल, चायन, आप मुझे एक बार ये बता दो आपने क्या अप्रोच लगाई है, जो अभी सिखाया वो लगाया या कुछ डिफरेंट लगाया है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। जिनसे नहीं हुआ घबराने की बात नहीं है, हमारा मेन मोटिव है सीखना। जब सीख जाएंगे तो हम कर लेंगे, ठीक है। जब सीख जाएंगे तो हम कर लेंगे। हाँ ठीक है उज्जवल, आपने यही लगाया है। तो चलो मैं देखता हूं। तो पहले ये पता लग रहा है ये टेलीस्कोपिक सीरीज है, क्योंकि यहाँ पे 3 का डिफरेंस है और ये भी 3 का डिफरेंस है ना। तो दोनों 3 का डिफरेंस है। यार इतना नहीं करना था चायन, वही मैं जो आपको सिखा रहा हूं ना, आप एक बार वो सीखने की ट्राई करो। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है उसका, है ना। अब इसको 100th टर्म फाइंड करूंगा। 100th टर्म क्या आ रही है, ऐसे लेके चलो। इसको मैं फर्स्ट टर्म मानता हूं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, मतलब 2, 5, 8 की ये एपी है, ये एपी है। तो इसका 100 टर्म क्या आएगा, ए प्लस n-1 दैट इज 99 इंटू डी। तो 297 प्लस 2 कितना आ गया, 297 प्लस 2 299। तो हमारा 100th टर्म क्या आएगा, 299 इंटू 2 प्लस 3, 5 प्लस 3, 8 प्लस 3। तो यहां पे 299 प्लस 3 302। तो हमें लास्ट टर्म की नीड होती है, हमें लास्ट टर्म मिल गया, हमें लास्ट टर्म मिल गया। तो हमारा एसएन क्या आएगा, 1/n-1। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। n-1 क्या होता है, 2 - 1 दैट इज 1 इंटू डी। डी क्या होता है 5, डी क्या होता है इनके बीच का डिफरेंस दैट इज 3।
ठीक है, दैट इज 3। अब क्या आएगा फॉर्मूले में, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म लीव करो। फर्स्ट टर्म है ये, है ना, फर्स्ट टर्म हमारी है ये, इसका लास्ट टर्म हमें लीव करना है, ये टर्म लीव कर दो। ये लीव कर दिया तो क्या बच गया 1/2। अब लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म लीव कर दो, फर्स्ट टर्म हमने लीव कर दिया तो क्या बच गया 1/302। ठीक है, तो 1/3 इंटू, जब मैं 302 को एलसीएम लूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा 151 माइनस 1, तो ऊपर बच गया 150, तो 150/3 50/302। ठीक है, 2 से डिवाइड नीचे और ऊपर करेंगे तो 25/151। दिस शुड बी योर आंसर। आपने और अप्रोच लगाई वो भी सही थी, बट एक अप्रोच ये भी हमें आनी चाहिए, टेलीस्कोपिक अप्रोच, है ना, टेलीस्कोपिक अप्रोच हमें आनी चाहिए। ठीक है, आई होप ये काफी इजी लगा होगा अब क्वेश्चन, है ना, सिर्फ फॉर्मूला लगाना था, ये फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, है ना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, उसके बाद एक और टाइप की सीरीज होती है, उसमें क्या होता है देखते हैं, है ना, उसको बोलते हैं डिफरेंस एपी सीरीज। डिफरेंस एपी सीरीज, तो डिफरेंस एपी सीरीज में कैसी टर्म होती है वो देखते हैं। डिफरेंस एपी हमने कवर कर लिए, n² + bn + c वाली, है ना। एक नई सीरीज बता रहा हूं मैं, एक नई सीरीज बता रहा हूं मैं आपको। वो सीरीज में अगर आपको सम फाइंड करना है, सम फाइंड करना है आपको, सीरीज दी है 1 × 1/5 प्लस 2 × 1/5 का होल स्क्वायर प्लस, ये सारे कैट रेलेवेंट क्वेश्चन है। मैं कोई फालतू चीज करने में ना ही इंटरेस्टेड हूं और ना ही मेरे पास इतना टाइम है ना, तो आप इसको थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ लो, है ना, टिल इनफाइनाइट। अब इसको कैसे करेंगे, ये वाली जो सीरीज है, ये वाली जो सीरीज है, ये वाली जो सीरीज है, इसमें क्या है इनफाइनाइट है, लेकिन इसमें देखो, ये देखो जो मैं अभी टर्म हाईलाइट कर रहा हूं, ये तो है एपी में, 1 2 3 4 सारी एपी में है ना, तो ये टर्म्स तो सारी है हमारी एपी में, और जो ये जीपी में है, जहां पे आर है हमारा 1/5। तो मतलब एपी में भी टर्म्स है और जीपी में भी टर्म्स है, और दोनों मल्टीप्लीकेशन में है ना, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। तो ये न्यू टाइप की सीरीज है, कैट में क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। मॉक्स में भी आया हुआ है और हर बार आता है और बहुत बार आया भी हुआ है ना। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, जब ये सीरीज को सोल्व करना है हमें आर पे फोकस करना है। आर हमारा क्या है 1/5, तो अब हम हर टर्म को राइट साइड में 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर राइट में करेंगे तो लेफ्ट में भी करेंगे, तो लेफ्ट में करेंगे तो क्या आ गया s/5, दैट इज सम बाय 5। अब इसको अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा 1 × 1/5 का होल स्क्वायर, तो इसको मैं यहां पे ना लिख के यहां पे लिखूंगा, इसके नीचे लिखूंगा, क्योंकि ये स्क्वायर बन जाएगा, ये भी स्क्वायर है ना। तो 1 × 1/5 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 1/5 का होल क्यूब, ये वाला टर्म है ना। फिर 3 तो वैसे ही पड़ा रहेगा, 1/5 का पावर 4 प्लस टिल इनफाइनाइट। बस 2-3 टर्म्स देखने हैं, ठीक है। अब मैं इसको माइनस करूंगा, माइनस 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 माइनस, s माइनस s/5 क्या हो जाएगा 4s/5, क्या हो जाएगा 4s/5, और इसके नीचे 0 ही है, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा 1 × 1/5 प्लस ये क्या आ जाएगा 2 - 1, ये तो कॉमन ही आ जाएगा, 2 - 1 क्या आएगा 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है ब्रो, एक सेशन ज्योमेट्री भी ले लेना, पक्का ज्योमेट्री का भी पक्का करेंगे, लेकिन आज नहीं, किसी और टाइम, है ना। 3 - 2 क्या आएगा 1/5 का होल क्यूब प्लस 4 - 3 आएगा 1/5 का 4। तो अब ये पता लग गया ये क्या तुम्हारी बन रही है इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी। इसलिए जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया था इनफाइनाइट जीपी का क्या होगा a/1 - r, तो 4s/5 तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, a क्या है यहाँ पे 1/5 बाय 1 - r क्या है 1/5, तो 1/5 डिवाइड बाय 4/5, 5 से 5 कैंसल, तो हमारा आ गया 1/4। तो 4s
अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4s/5 इज इक्वल टू 1/4, या फिर हम यहां से क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू 5/16। तो हमारा आंसर आ गया 5/16। अब जब कई बार बच्चे बोलते हैं ना हमने 7-8 क्वेश्चन कर लिए, उनके पास टाइम बच जाता है बट उनके पास और क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए मेथड नहीं होता, वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। और ये क्वेश्चंस वो है जो तुम्हारा 90-95 वाली रेंज से लेके 99 के बीच का जो गैप होता है उसको ये क्वेश्चंस कवर करते हैं, है ना, उसको ये क्वेश्चंस कवर करते हैं, ठीक है, उसको ये क्वेश्चंस कवर करते हैं। अब तुमने फंक्शंस तो मैंने पढ़ा दिया था, है ना, फंक्शंस मैंने पढ़ा दिया था। मैं कुछ नई चीज और देखता हूं, कुछ अच्छी और नई चीज देखता हूं क्या पढ़ा सकता हूं ना, तो फिर वो हम चीज पढ़ाएंगे। चलो एक क्वेश्चन आपको देता हूं मैं करने को, वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन से सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आप वो क्वेश्चन बताना, उसका आंसर, ठीक है। दो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन है x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और एक सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है x³ प्लस 4x² प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। Please make us do one series where numerator is in AP and denominator is in GP. Denominator is in GP, numerator in AP. ठीक है, मैं देता हूं एक बार। पहले ये वाला क्वेश्चन करो, इसका फाइंड नंबर ऑफ कॉमन रूट्स, फाइंड नंबर ऑफ कॉमन रूट्स। ये फाइंड करके मुझे बताओ, आपके पास 2-2.5 मिनट है, ठीक है, 2-2.5 मिनट में करो। ज्योति ने बोला 0, आदित्य ने बोला 1, एक और इंपॉर्टेंट इन्फो, जिसके पास ग्रुप लिंक नहीं है, ग्रुप लिंक में जरूर ज्वाइन करें ताकि नेक्स्ट जो क्लास होगी आपको पता भी लग जाए, और उसमें डेली क्वेश्चंस शेयर होते हैं कैट लेवल, वो आप सोल्व करो। 500-600 लोग ग्रुप में है, तो काफी अच्छी कम्युनिटी है और काफी एक्टिव लोग हैं, और बाकी जो मॉक एनालिसिस है वो भी आते रहेंगे, सारा कुछ आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, देखो पहले तो दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। अब सोल्व करने के लिए मेरे पास कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं फर्स्ट माइनस सेकंड कर दूंगा। जब फर्स्ट माइनस सेकंड करूंगा, यहां पे माइनस आ जाएगा, 5x² माइनस 4x² दैट इज x²। हाँ, चाहे इक्वल रख दो, मतलब कैसे भी उसको सोल्व करो, है ना। x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मतलब x
इज इक्वल टू -1 हमारा रूट है। बट कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन मतलब, मैं जैसे हम क्रिकेट में खेलते थे ना, जब मान लो 7 प्लेयर्स हैं, 3 प्लेयर्स एक टीम में हो जाते थे, 3 प्लेयर्स एक टीम में, तो जो एक कॉमन बच्चा था वो क्या होता है, वो यहां भी बैटिंग करता था, यहां भी बैटिंग करता था, फील्डिंग भी दोनों बार करता था। मतलब वो दोनों की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, है ना, दोनों की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब हमें पता लग गया x इज इक्वल टू -1 हमारा वैल्यू है। बट जो भी हमारी वैल्यू है उसको हम यहां पुट करके देखेंगे कि वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कर रहा है तो वो हमारा कॉमन रूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा तो क्या आएगा, -1 + 5 -6 + 8। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 8 + 5 13 और -7 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब x इज इक्वल टू -1 हमारा कॉमन रूट नहीं होगा। तो इसके कॉमन रूट आएंगे हमारा 0। 0 शुड बी योर आंसर। अब इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, -1 + 4 -4 + 7, यहां भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कई बार वो एक इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा होता है, मतलब पहली इक्वेशन में अगर हम पुट करते तो वो सेटिस्फाई कर जाता, बट सेकंड में नहीं करता, फिर भी वो कॉमन रूट ना कहलवाता। तो ये कॉमन रूट की एक सिली मिस्टेक थी जो मैंने आपको कवर कर ली। इसके बाद इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, जो इक्वेशन देते हैं उसको सोल्व करना होता है ना। उसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन दूंगा तुम्हें, वो बताना आप कैसे सोल्व करोगे। वो मैंने क्वेश्चन कहां लिख के रखा था मैंने, ये रहा। एक इक्वेशन है, उसके एक इक्वेशन के अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स, अल्फा बीटा गामा आर रूट्स। ठीक है, इक्वेशन है वो x³ + 8x² + 7x + 2 इज इक्वल टू 0। फाइंड कैट का क्वेश्चन है, नथिंग इररेलेवेंट, 3 + बीटा एंड 3 + गामा। जल्दी फाइंड करो इसको। देखते हैं कमेंट में पहला आंसर किसका आएगा। माधव अगर आप चैट में हो तो यार प्लीज आंसर आप भी करो, है ना। -26 नहीं है आंसर अनुज, -26 आंसर नहीं है। जिसको सेशन थोड़ा बहुत सही लग रहा है एक बार हाई लिख दो कमेंट में, मुझे पता लग जाएगा आप जाग रहे हो और आपको पसंद आ रहा है। अगर लग रहा है कि इररेलेवेंट है तो मैं थोड़ा और इजी सेशन पढ़ा देता हूँ, है ना। जो रेलेवेंट है वही 2 + 3 पढ़ा देता हूँ। फिर मैं एक बार आप बता दो आपको सेशन कैसा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है आप इजी, मतलब बेकार अच्छा जो भी है, क्योंकि आपका जैसा रिव्यू होगा उसके बाद हम वैसा ही इंप्रूवमेंट करेंगे, है ना। अब देखो, इस चीज को पढ़ने से पहले एक चीज देखो, कोई भी इक्वेशन है, एनी इक्वेशन
देखो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए एक्स माइनस रूट 1 बाय एक्स माइनस रूट 2 ऐसे फॉर्म में। अगर क्यूबिक इक्वेशन है, 4-5 लोग ही हैं क्या यहां पे, क्यूबिक इक्वेशन है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए एक्स माइनस रूट 1 एक्स माइनस रूट 2 एक्स माइनस रूट 3। ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब सिर्फ इसी चीज का यूज करके, अब कई बच्चे बोलते हैं, तुम्हारे मन में भी ये डाउट होगा कि सर ये चीजें हमें पता ही नहीं है, ये चीजें हमें क्लिक कैसे करेंगी। तो ही तो पढ़ रहे हो ना, आज तुम्हें ये चीज पता लग गई, कल को ऐसी इक्वेशन देखोगे आप डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे, ठीक है, और दूसरा बच्चा सोचता रह जाएगा। -26 भी हो सकता है, अभी लाइव सोल्व कर लेते हैं ना, -26 होगा या 26 होगा, है ना। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 2 को मैं लिख सकता हूं ए एक्स माइनस रूट 1 क्या है इसका अल्फा, रूट 2 क्या हो जाएगा बीटा, और रूट 3 हो जाएगा गामा, ठीक है, इतना लिख लिया। अब यहां पे अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आएगा, ध्यान से सोचो, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आएगा, ए। तो a अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, हमें पता है एक्स क्यूब का यहां कोफिशिएंट क्या है 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, मतलब a यहां पे रेलेवेंट नहीं है, मैं a को इरेज कर सकता हूं, है ना, a को मैं इरेज कर सकता हूं, 1 है ना, तो इसलिए a को मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। अब देखो मुझे यहां पे चाहिए 3 3 3, अगर मैं यहां पे सीधा 3 लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा 3 माइनस गामा, बट उससे मेरी बात नहीं बन रही, तो मैं 3 की जगह मैं -3 पुट करूंगा, अगर तब क्या होगा देखो, 3 की जगह मैं -3 पुट करूंगा तो यहां पे आ जाएगा -3 माइनस अल्फा -3 माइनस बीटा एंड -3 माइनस गामा इज इक्वल टू, यहां पे -3 का क्यूब -27 और 9 इंटू 8 72 -49 प्लस 2, ठीक है। अब यहां से मैं माइनस कॉमन लूंगा और यहां से माइनस कॉमन लूंगा, वो तो कट जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, तो माइनस, और यहां पे आ जाएगा 3 प्लस अल्फा 3 प्लस बीटा 3 प्लस गामा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 74 माइनस 76, यही आएगा क्या, 9 जा 72 3 3 जा 9 तिका 27 3 जा 9 72 7 तिका 21, ठीक है। हमने यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे 21 आएगा, यहाँ पे 21 आएगा, तुम बता दिया करो, सो रहे हो। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और 4, है ना, और यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे करूंगा तो क्या आ जाएगा 14 माइनस 8 6 एंड 2, है ना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहां माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस, और यहां पे आ जाएगा माइनस, तो -26 इज द राइट आंसर। ये हमारा चयन ने -26 दिया था, वेरी गुड, है ना, चयन और अमन ने दिया था -26 शुड बी अवर आंसर, -26 शुड बी अवर आंसर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अलजेब्रा में ही कुछ और पढ़ना है या आपको कुछ आइडेंटिटीज पढ़नी है या कोई और टॉपिक पढ़ना है, ये बता दो क्या पढ़ना है, वैसा पढ़ेंगे, जो आप कहोगे वो टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। थोड़ी बहुत आइडेंटिटीज देखो, इफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc, देन ईदर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, ठीक है। जब ये दिया हो तो या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। ये जनरली कब होगा, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, मतलब ABC ट्राइंगल की साइड्स हैं। जब ABC ट्राइंगल की साइड्स हैं और इक्वल है तब हम यहां से इन्फर कर सकते हैं को ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। और नहीं तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है।
उसके बाद एक आइडेंटिटी और पढ़ो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab c इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये याद रखनी है, ठीक है। एक और याद रखनी है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी याद रखना। अलजेब्रा में ग्राफ्स, इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस, लोग, चयन लोग यार हमने कवर किया हुआ है ना, लोग हमने पीछे किया हुआ है अलजेब्रा में कवर, तो लोग तो नहीं हो पाएगा, ऐसे ही शॉर्टकट्स बता दीजिए, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लेके आता हूं कुछ, है ना, कोई बढ़िया सा क्वेश्चन मुझे मिलता है टेलीग्राम से, देखता हूं मैं, एक सेकंड रुको, किसी ने भेजा भी था मुझे लग रहा है। ये किसी का डाउट आया था, इसको हम सोल्व करेंगे, है ना। ये किसी का डाउट आया था, इसको हम सोल्व करेंगे। ये तुम्हारा इनइक्वालिटी में आ जाएगा, इनइक्वालिटी में ऐसा कुछ नहीं है, मोड वगैरह में जो तुम कह रहे हो ना उसमें आ जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, कुछ मोड प्लस मोड लेस देन 500, हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल विच सेटिस्फाई द अबव इनइक्वालिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं, क्वेश्चन है हमारा मोड x प्लस 3 प्लस मोड x माइनस 4 प्लस मोड x माइनस 11। इसको काफी वेज हो सकते हैं, मैं एकदम वो वे बताऊंगा जो हर चीज में एप्लीकेबल होगा, है ना, और हर बच्चे के लिए इजी होगा, है ना, हर चीज में एप्लीकेबल होगा और हर बच्चे के लिए इजी होगा, ठीक है। तो नंबर लाइन बनाएंगे सबसे पहले मोड वाले में, इसको x प्लस 3 को 0 पुट करूंगा तो -3 4 एंड 11, -3 4 एंड 11, ठीक है। अब देखो पहले मैं सोचता हूं कि जो x है वो यहां पे है, या तो x यहां पे होगा या यहां पे होगा या यहां पे होगा या यहां पे होगा, है ना। तो x पहले है 11 से बड़ा, जब x 11 से बड़ा है मैं मान लूंगा x इनफाइनाइट है, ताकि मुझे ये सोल्व करने में हल्की सी भी प्रॉब्लम ना हो। x इनफाइनाइट है, x इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट प्लस 3 पॉजिटिव होगा, तो इसको मैं x प्लस 3 लिखूंगा। फिर इनफाइनाइट -4 पॉजिटिव होगा तो प्लस x माइनस 4, तो ये भी पॉजिटिव होगा, इनफाइनाइट -11 तो x माइनस 11 लेस देन 500। हमारी रेंज यही रहेगी, है ना, रेंज हमारी यही रहेगी। तो x प्लस x 3x इज, यहां पे ये जाएगा 515 और 512, है ना। तो x लेस देन आ जाएगा 512 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो मैं क्या आएगा, कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं मैं, 512 डिवाइडेड बाय 3 170.66 170.6666, ठीक है। ठीक है, तो हमारा मतलब x 170 हो सकता है ना, x 170 हो सकता है। तो 11 से लेके 170 तक कितने नंबर हैं। सबसे खतरनाक चीज मॉक में ये काउंटिंग करनी है। आज हम इसको सीखेंगे, इसको काउंट कैसे करते हैं। जब हमें 11 से 170 नंबर काउंट करने हैं तो आपको कुछ नहीं करना, ये करना है, अगर सोचना है कि अगर मेरे पास सिर्फ 11 होता, एक बार ये सब कट कर देते हैं अब ना, सिर्फ मेरे पास 11 होता तो कितने नंबर आते, तो मेरे नंबर आते 1। फिर एक स्टेप और सोचो, मेरे पास 11 और 12 होता तो मेरे पास नंबर आते 2। मतलब मैं 10 से माइनस कर रहा हूं, मेरा वही आंसर आ रहा है। 11 में से 10 घटाए तो 1, 12 में से 10 घटाए 2, 170 में से 10 कम करोगे 160, तो 160 वैल्यूज हमारी आ गई, है ना। 160 वैल्यूज हमारी यहां पे आ गई, 160।
अब अगर नंबर मेरा यहां पे होगा, नंबर मेरा यहां पे होगा, तो मान लो हमारा नंबर है 5, है ना, 5 6 कुछ भी मान लो, 5 मान रहा हूं, 5 + 3 8, तो ये पॉजिटिव होगा, 5 - 4 पॉजिटिव होगा, और 5 - 11 नेगेटिव होगा। तो मैं इसका साइन चेंज करके 11 - x लिख दूंगा, -11 को +7, पॉजिटिव x को -x, लेस देन 500। तो x से -x कैंसिल, तो हमारा आ गया x लेस देन, ये इधर जाएगा माइनस का 11, ये आएगा -4 + 3 -1, तो +1, है ना, तो 490 आ गया, तो 490 आ गया। तो x हमारा लेस देन 490 होना चाहिए, बट हमें पता है 4 से 11 के बीच होना चाहिए, तो 4 भी ले सकते हैं और 11 तक लेंगे, बट 11 नहीं लेंगे क्योंकि 11 हमने 11 और जो पहले वाली रेंज थी उसमें काउंट कर लिया था, है ना। तो हम 4 से 10 तक कितने नंबर हैं, अब वही 4 अगर होता तो एक आंसर आता, मतलब 3 कम करने हैं, तो 10 - 3 7 +7, ठीक है, +7 हो गए। अब हमने ये वाली रेंज चेक करनी है, हमने इसमें 4 इंक्लूड कर लिया है ना, 11 भी इंक्लूड हो गया, 4 भी हो गया। अब ये वाली रेंज में मैं ले लूंगा x0, तो 0 + 3 तो पॉजिटिव, अगले में 0 - 4 नेगेटिव, तो +4 - x, फिर नेगेटिव, तो +11 - x 500, है ना। तो x से x कैंसिल, तो -x +11 + 4 15 18 ग्रेटर देन 500। x मैं इधर ले जाता हूं, तो x इधर ले गया, तो आ गया माइनस का 482। तो मान लो यहां पे 482 है, मतलब यहां इधर वाला नंबर 482 यहां पे है माइनस का, तो ये वाले नंबर आने चाहिए, बट हमारे पास ऐसे है -3। तो इसका मैं क्या करूंगा, कौन कौन से नंबर काउंट करने हैं अब हमें, जो -3 और 4 के बीच में है, -3 को हम काउंट करेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर और आ गए, ठीक है। अब मैं लूंगा ये वाली रेंज, तो मतलब ये तो मैं -∞ मान लूंगा, तो मतलब सारे नंबर माइनस में हो जाएंगे, सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो x + 3 को -x - 3 +4 - x +11 - x लेस देन 500, तो -3x 1 + 12, तो 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, 500 - 12 488, है ना। तो मैं -3 से डिवाइड करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 488/3 करूंगा तो 488/3 162.66 162.66, मतलब 162.66 से बड़ा लेना है, तो मतलब 162 तक, -162 तक और 3 तक काउंटिंग करनी है। तो 3 तो हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया, तो मतलब 4 से लेके 162 तक काउंट करना है, तो 162 - 3 कर दूंगा मैं सीधा, तो 159। तो इन चारों का अगर सम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, आंसर मुझे 160 और ये आ गया 174 एंड 159 को जब मैं ऐड करूंगा तो 3 8 5 13 और 3 333 शुड बी योर आंसर, 333 शुड बी योर आंसर। ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन सारे कंसेप्ट इससे आपको क्लियर हो गए होंगे आपके, है ना, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कोई और, मैं अच्छा क्वेश्चन ढूंढता हूं ना जो ग्रुप में आया हो, वो मैं कोई अच्छा क्वेश्चन ढूंढूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में कोई है, टेक दिस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको देता हूं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, सीधा एक्सप्लेन करूंगा, है ना, सीधा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वैसे टाइम लग जाएगा। सारे अच्छे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा आज, ठीक है।
ये क्वेश्चन देखो, इसने बोला है ए बी सी डी कोई 5 स्टूडेंट है और उन्होंने कैट 2007 दिया है, उनके एवरेज स्कोर है, अगर कोई भी 3 मैं सिलेक्ट करता हूं उसका एवरेज फाइंड करता हूं, वो एवरेज दिया है। तो पहले 5 कितने ऐसे सॉल्यूशन होंगे, 5C3 या हम इसको लिख सकते हैं 5C2, तो 5 × 4/2 दैट इज 10 सॉल्यूशंस होंगे। तो काउंटिंग एक बार करता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही है ना। अब देखो, अब ये क्या एवरेज दे रखी है ना, एवरेज दे रखी है, मतलब कोई भी 3 पेयर ये होंगे उसका डिवाइड बाय 3, फिर कोई 3 पेयर ये होंगे उसका डिवाइड बाय 3, फिर ये 3 पेयर होंगे इसका डिवाइड बाय 3, ऐसे 10 पेयर होंगे। इज इक्वल टू अगर मैं इनको सारों को ऐड कर दूंगा, सारों को मैं इनको ऐड कर दूंगा, सारों को अगर मैं इनको ऐड करूं तो क्या होगा, 119 + 121 + 124 ऐसे आप ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा, मतलब एडिशन कितना होगा इसका, बताओ यार। मैंने ना ऐड किया था, मैं देखता हूं कहां पे रह गया वो, ये रहा। तो अगर मैं ऐसे सभी का ऐड करूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, तो इसका एडिशन होगा, कोई ऐड भी नहीं करना चाह रहा यार, +124 240 + 124 + 125 + 123 + 126 + 127 + 128 + 129 + 132, तो 1254। एक बार बता दो मुझे चेक करके, यही है, ठीक है। अब ये 3 मैं सारे नीचे वाले मिटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1254 × 3 इधर आ जाएंगे ना, यहां पे वही 10 डब्बे ऐसे प्लस 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 10 डब्बे आ जाएंगे, है ना। अब देखो 3-3 का ग्रुप बनाना है ना, 3-3 का ग्रुप बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने काउंट करना है कि इसमें ए कितनी बार आएगा। देखो ए ऐसे आ सकता है ना, ए बी सी, फिर ए यहां पे भी आएगा, फिर ये ए यहां पे भी आएगा, तो ऐसे मैन्युअली काउंट नहीं करेंगे। अब हमारे पास यहां पे ए आ गया, 2 सीटें रह गई, 2 सीटें रह गई, 2 सीटें खाली रह गई। लोग कितने बचे, बी सी डी ई, 4 में से अगर 2 चूज करेंगे हम तो आ गया 6, तो मतलब ए 6 टाइम आएगा, ए हमारा आएगा 6 टाइम, सब 6 टाइम आएंगे, बी भी 6 टाइम आएगा, सारे 6 टाइम्स आएंगे, है ना। तो 6A + B + C + D + E, ठीक है। तो वैसे भी देख लो, ये 6 टाइम आए, मतलब इसको 30 जगह चाहिए, और यहां पे 3 जगह एक में थी, 3 एक में थी, ऐसे 10 थी, तो यहां पे भी 30 थी, मतलब ये हमारा सही है। तो A + B + C + D + E = क्या आ जाएगा, 6 to 7, 6 to 7 आ गया हमारा टोटल का सम, टोटल का सम 6 to 7 आ गया, है ना। ये कैट का क्वेश्चन है, इसका मेथड यही है, आप प्लीज इसको ध्यान से पढ़ो, क्योंकि कैट में आ गया, मैं नहीं चाहता इसको कोई छोड़े, इसको कोई छोड़ के भागे, है ना। क्योंकि आपको अगर मैं दिखाऊं, एक सेकंड एक चीज दिखाता हूं, यही मैंने थंबनेल लगाया, डू 1 थिंग एवरी डे दैट स्केयर्स यू, है ना। जो आपको क्वेश्चन हार्ड लगता है उसको 5-6 बारी कर लो, 5-6 बारी कर लो, और वो आपका क्वेश्चन इजी बन जाएगा, वो क्वेश्चन आपका इजी बन जाएगा, है ना। तो इसका मोटिव मेरा यही था। अब देखो बैक टू बैक आ जाते हैं हम दोबारा हमारे क्वेश्चन पे।
तो हमारा 627 आ गया था। अब देखो, अब ABCD में कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई कैसे होगा। मैंने एज्यूम कर लिया A छोटा है, B बड़ा है, C उससे बड़ा है, D उससे बड़ा है और E सबसे हाईएस्ट स्कोर है ना। ठीक है, ये मैंने एज्यूम कर लिया। अब जो इसमें पूरे में देखो, पहले बात तो ये देखो, ये कोई ऑर्डर में अरेंज नहीं है, अरेंजिंग और डिसेंडिंग में है ना। तो 119 सीधा मत कह देना लोएस्ट है। अब हमें क्या देखना है, हमें लोएस्ट देखना है, लोएस्ट वैल्यू क्या दे रखी है एवरेज में, कौन सी है, 119। 119 इज द लोएस्ट वैल्यू। ये कैसे बनी होगी, जब मैं 3 लोएस्ट स्कोर्स को ऐड करूंगा तभी मेरे पास छोटी वैल्यू आएगी, है ना। जब 3 लोएस्ट स्कोर को ऐड करूंगा तो 3 लोएस्ट स्कोर कैसे हैं, A प्लस B प्लस C, इसकी टोटल वैल्यू क्या आएगी, 119 इंटू 3, 119 इंटू 3, जो कितना हो जाएगा 357, है ना, यही होगा ना। और जो हाईएस्ट इसमें क्या है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 132, हाईएस्ट वैल्यू क्या है 132, वो कैसे आएगा, इन तीनों का सम करके, C प्लस D प्लस E, इन तीनों का सम करके आएगा 132, दैट इज 396। ये हमारा आ गया। अब देखो, जब हमारा A प्लस B प्लस C आ गया तो D प्लस E को मैं क्या कह सकता हूं, 627 में से ये माइनस कर दो तो हमारा आ जाएगा 270। और C प्लस D प्लस E आ गया तो A प्लस B क्या आ गया, वही 627 में से अगर मैं माइनस करूंगा तो 132, है ना। थोड़ा टफ सा है, एक बार देख लो, जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए मैं इतना धीरे समझा रहा हूं, क्योंकि नॉर्मल चीजें करने में मजा नहीं है ना यार। जो कैट में आएगा और जो किसी किसी को आता है वो चीजें सीखने में मजा है ना। तो A प्लस B 231 है और D प्लस C 270 है, ये हमें इतना पता लग गया, ये पता लग गया। अब देखो, पहले ये बता दो, इतना समझ आ रहा है ना, सब मेरे साथ होना इतने में। तो यहां पे तो कोई, क्योंकि बाद में मत कहना कुछ समझाने को, बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी इसको समझाने में। अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं साथ की साथ। ठीक है, समझ तो आ रहा है ना। चलो ये तो बढ़िया हो गया। अब देखो, अब हमारे पास क्या क्या है, ये भी अब काम का नहीं है, ये हमारा ये है और ये है, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर मैं इसको अप्रोच करूंगा, अब मैं सेकंड हाईएस्ट वैल्यू लूंगा, तो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू क्या आएगी, 129, है ना, 129। एक सेकंड, C प्लस E प्लस ठीक है। अब देखो हमारी C की वैल्यू क्या आ गई, किसी को पता लग रहा है C की वैल्यू कैसे आ जाएगी। A प्लस B D प्लस E हमें पता है, तो C हमारा आ गया 126, C हमारा आ गया 126। जस्ट नोट कर रहा हूं, कभी जरूरत पड़ जाए तो हम इसको अप्रोच कर सकते हैं, है ना, हम इसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सेकंड 132 ले लिया। अब इसके जस्ट लोएस्ट क्या है, 132 से 129, तो ये भी कुछ बना होगा ना कैसे ना कैसे। तो 129 इंटू 3 अब करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 129 इंटू 3 करता हूं मैं, 387। तो ये हमारा कैसे बना होगा, C प्लस D प्लस E से तो नहीं बना होगा, है ना, या तो C छोड़ के B लिया होगा हमने,
या तो सी छोड़ के बी लिया होगा, या डी छोड़ के या ई छोड़ के हमने बी लिया होगा, है ना, जस्ट लोएस्ट लेना है एक उससे पहले वाला ना, या हमने डी छोड़ के सी प्लस ई छोड़ के बी लिया होगा, है ना, बी लिया होगा। समझ गए? ए बी सी डी ई। अब तीनों हाईएस्ट में से उसका जस्ट लोएस्ट, जस्ट मतलब हाईएस्ट लेना है, सेकंड हाईएस्ट। तो सी डी में से एक को छोड़ेंगे, एक को चूज करेंगे। इसमें इसको छोड़ेंगे या इसको चूज करेंगे, या जैसे भी, है ना, जैसे भी करेंगे इसको करेंगे, है ना। तो इसमें 3 केस आ जाएंगे। एक बार तो हमने इन तीनों में से एक को तो रिमूव करना है। अब देखो इसमें मैंने किसको रिमूव किया है, ई को रिमूव कर दिया, इसमें मैंने डी को कर दिया, और इसमें मैं कर दूंगा सी को रिमूव, इसको मैं कर दूंगा सी को रिमूव। अब हमारे पास इसकी वैल्यू 387 है, इसकी है, या हमें ये नहीं पता, है ना, या हमें ये नहीं पता। ठीक है, अब हमें देखो क्या देखना है। अब अगर मैं डी प्लस ई प्लस बी को 387 लूंगा, डी प्लस ई की वैल्यू पता है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 387 माइनस 270। तो बी की वैल्यू यहां पे आ गई 117, है ना, 117। और ए की वैल्यू क्या आ गई, 114। ए की वैल्यू आ गई 114। ठीक है, तो मुझे ये केस काफी अच्छा लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत लग नहीं रही मुझे। और दूसरे में मेरा आ जाएगा डी प्लस बी, कितना आ जाएगा, 387 माइनस 126। इसमें आ जाएगा डी प्लस बी 261। और फिर मैं करूंगा अगर सी, फिर आ जाएगा मेरा ई प्लस बी, कितना आ जाएगा, ई प्लस बी। काफी लंबा हो गया ये क्वेश्चन, इतना लंबा वैसे था नहीं, मैंने अभी सोल्व किया था थोड़े टाइम पहले। चलो देखते हैं। अब इसको मैं अगर ऐसे लूंगा तो डी प्लस सी मेरा 270 आ जाएगा। मुझे फाइंड करना है हाईएस्ट स्कोर, है ना, 270 आ जाएगा। ए प्लस बी आ जाएगा। एक सेकेंड, मैंने ना गाइज कुछ ना एक हल्का सा हिंट मिस हो रहा है। बी प्लस 627 थोड़ा रिपीट कर दो यार। अब रिपीट नहीं हो पाएगा, अब तुम गलत टाइम पे बोल रहे हो ना रिपीट करने पर, अब नहीं हो पाएगा रिपीट। अब तो क्वेश्चन खुद ही इतना उलझ गया है ना। तो अब देखो अब मैं फोकस करूंगा 121 पे, जो सेकंड लोएस्ट है, है ना, जो सेकंड लोएस्ट है। तो 121 पे करूंगा तो 363। तो सेकंड लोएस्ट है, मतलब ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। एक बार मैं ए को कैंसिल करूंगा तो बी प्लस सी प्लस डी। एक बार मैं बी को कैंसिल करूंगा तो ए प्लस सी प्लस डी। एक बार मैं सी को कैंसिल करूंगा तो ए प्लस बी प्लस डी। ठीक है, अब ये पहले वाले केस को ही मैं लेके चलता हूं, 117 और 114 नहीं, 114 और 117। ठीक है, 114 एंड 117। अब यहां पे बी प्लस सी प्लस डी अगर 363 है, बी प्लस सी, अब ध्यान से देखो, बी प्लस सी प्लस डी 363 है, तो मैं डी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं ना। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 363 माइनस 114 नहीं, 363 माइनस 117 माइनस 126। तो ये आ गई हमारी 120। लेकिन ये 120 आ सकती है, ये तो इससे ग्रेटर होनी चाहिए, तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ए प्लस सी प्लस डी 363 माइनस ए माइनस सी, तो डी की वैल्यू 123, ये भी गलत है, 126 से ग्रेटर आनी चाहिए। फिर आएगा 363 माइनस ए माइनस बी 132, ये हमारी सही है। तो अब ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 270 माइनस 132 138। ई की वैल्यू आ गई 138। तो 138 हाईएस्ट स्कोर पूछा था, जो कि है 138। ये सारी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है ना, ये सारी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है। ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है ना। तो 138 शुड बी आवर आंसर। मजा आया क्वेश्चन करके? मतलब एक बार आपको हैवी लगेगा ये, लेकिन कैट का क्वेश्चन है, इसको अटमोस्ट केयर से करना है ना। ऐसा ही क्वेश्चन कुछ अच्छा कंसेप्ट वाला और लाऊं, और कंसेप्ट लाऊं ऐसा।
अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे वो देखने में, तो अब हम उसको सोल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, बस 1 सेकंड का वेट करो। क्वेश्चन पढ़ लो। पॉजिटिव रियल नंबर बोला हुआ उसने, और उसने पूछा 1/k की कौन सी वैल्यू हो सकती है। 1/k मतलब a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइड बाय ए बी सी, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछी है, तो वह 1/k को क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 1/c। जब इसको मैं यहां पे रखूंगा डिवाइड में, 1/a प्लस 1/b। समझ आ गया। अब थोड़े टाइम क्या, पिछले ही सेशन में मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आप सेशन को सीरियस लेते हैं, कि am ग्रेटर देन इक्वल टू gm सब जानते हैं, बट am ग्रेटर देन gm ग्रेटर देन hm कोई नहीं जानता। ये कोई नहीं जानता, इसको तुम्हें जानना है, जिसको कोई नहीं जानता, है ना। और मैंने बोला था मैं रेलेवेंट चीज बताता हूं, बेफालतू का कोई वो नहीं है कि मैं सिर्फ आपको कुछ दिखाने के लिए कुछ इररेलेवेंट स्टफ बताऊं, है ना। तो मुझे ये HM जैसा कुछ लग रहा है, ये AM जैसा लग रहा है, तो और रियल नंबर्स दिए हुए हैं ना, तो यहां पे क्या लगाने की ट्राई करूंगा, AM ग्रेटर देन इक्वल टू HM। ABC हमारे पास नंबर है, ठीक है, ABC हमारे पास नंबर है, तो AM क्या आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू HM क्या होता है, 3/1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। ये 3 इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 9, और ये इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। तो ये वैल्यू, यही वैल्यू हमारी 1/k की थी ना, 1/k की देखो यही वैल्यू थी, तो 1/k हमेशा हमारा 9 या उससे ग्रेटर होगा, 9 या उससे ग्रेटर होगा। अब आते हैं हम ऑप्शंस पे, तो ये तो 9 से कम है, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, तो हमारा आंसर आएगा 10। हमारा आंसर आएगा 10। कुछ नया सीखने को मिला तो एक बार यस कर देना आप, नया कुछ अगर आपको सीखने को मिला तो। अब बताओ क्या पढ़ना है, क्या कोई कंसेप्ट पढ़ना है, कुछ और पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, बताओ। जो आप कहोगे वही बता दूंगा मैं। एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, चलो एक बच्चे ने ग्रुप में भेजा था, तो वो ग्रुप में बच्चा है, तो ग्रुप वालों को थोड़ा सा ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो उसका एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, है ना। शायद वो यहां पे नहीं होगा। टेलीग्राम पे मैसेज किया था प्रखर यार, टेलीग्राम पे मैसेज किया था। आप चैनल को नोटिफिकेशन एक ऐसे घंटी लगी होगी, उस घंटी को दबा लो, है ना, उस घंटी को दबा लो तो आपको वैसी नोटिफिकेशन आ जाएगा। जीपी में, हाँ वो बता रहा हूं मैं, तन्मय वो बता रहा हूं। अब ये देखो 3 मशीन्स A B C आर एम्प्लॉयड टू डू ए जॉब, ठीक है, A एंड B टुगेदर, A एंड B टुगेदर। अच्छा एक चीज अब याद आ गई, आपने टाइम एंड वर्क, आप टाइम एंड वर्क को इजी है या हार्ड टॉपिक है मुझे ये बता दो। टाइम एंड वर्क इजी है या हार्ड है, पहले ये बता दो।
रिलेटिव डिपेंड ऑन, कभी कभी बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं। टीएसडी इजी है, डिफिकल्ट है, टाइम एंड वर्क, ये वो, ठीक है। टाइम एंड वर्क में एक कुछ अप्रोचेज होती हैं, वो शायद हम किसी और क्लास में करेंगे, बहुत इजी बन जाता है ना। जैसे इसमें देखो ए एंड बी आर टुगेदर मतलब ए प्लस बी आर थ्राइस एज एफिशिएंट एज सी अलोन, मतलब अगर सी 1 है तो ए प्लस बी 3 है। ए एंड सी टुगेदर आर 7 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी अलोन, ठीक है। देन ए अलोन इज हाउ मच % एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन को कोई भी इक्वेशन को मैं ट्रू मान लेता हूं। मान लो ये वाली इक्वेशन को मैं ट्रू मानता हूं, ठीक है। ये वाली इक्वेशन को ट्रू मानता हूं तो ए बी सी की एफिशिएंसी, मतलब ये ट्रू है तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी का सम क्या आ जाएगा 3। मतलब अगर ये x है तो ये है 3 माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद जब मैं दूसरी इक्वेशन देखूंगा तो दूसरी इक्वेशन में मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि b जो है, b की वैल्यू 1 है, लेकिन अब दूसरी इक्वेशन रिलेटिव टर्म्स में पढ़नी है, ठीक है। तो मतलब ये टोटल 8 है तो b की वैल्यू 1 है, मतलब b 1/8 है टोटल का। तो इसमें टोटल क्या है, 3 + 1 4, तो b क्या होना चाहिए 4/8, मतलब 0.5। तो ये होना चाहिए 0.5 और ये होना चाहिए 2.5 और c हमारा है 1। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, a इज हाउ मच % एज एफिशिएंट एज b एंड c टुगेदर। तो a है हमारा 2.5 और नीचे वाला है b एंड c टुगेदर 1.5, दैट इज 25/15, दैट इज 25/15, और वी कैन से 5/3, 5/3 मतलब 166.67%, 166.67%, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन माधव, एक मेरा फ्रेंड है, उसने भेजा, तो काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है वो एम कैट का, तो वो क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन लेते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं ये क्वेश्चन, अगर आपको ट्राई करना है, ठीक है, नहीं तो फिर हम तो करेंगे इसको। देखो अब इसमें 3-4 वेज हैं, सबसे पहले जो हमने आज सीखा है उसको अप्लाई करने का देखते हैं, ठीक है। पहला तो वे ये है, मैं थोड़ा सा इसको सोचता हूं, पहले x को 0 लेके 2017 माइनस 2017 नहीं, x को मैं अगर 1 लूंगा तो 2018 माइनस 2016, तो बात बन गई। x को मैंने ले लिया 1, बात बन गई है ना, x को 1 ले लिया तो सेटिस्फाई कर गया। अब यहाँ पे y को 0 लूंगा तो माइनस 2017 माइनस 2017 0, अब y को मैं लूंगा 1 माइनस 2016 माइनस 2000 माइनस 2, तो y को पॉजिटिव लूंगा तो माइनस में आंसर आएगा। नेगेटिव लेके देखता हूँ, y को -1 लूंगा तो क्या आएगा, -1 माइनस 2016 2018 और 2016, तो y -1 हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, y -1 हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। हमें पूछा है x -1 मतलब 1 + 1 दैट इज 2 हमारा आंसर आना चाहिए, बट हमारा कैन नॉट बी यूनिकली डिटरमाइंड भी है, तो मैं थोड़ा सा केयर के साथ चलूंगा। केयर के साथ कैसे चलूंगा, देखो आपको कभी भी मेरे सेशंस रिवीजन करने हुए तो 2x स्पीड या 1.5x पे देख लेना, है ना, अच्छी रिवीजन हो जाएगी। अब केयर के साथ यार आप बताओ मुझे, मैंने क्या सिखाया था, मैंने क्या सिखाया था कि इसको ब्रैकेट खोलो तो एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है, एक तो है 217 और एक है -217।
अब यहां पे पहले मैं ये वाला लूंगा, तो ये तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लूंगा तो क्या आएगा 217, ये भी पॉजिटिव आएगा -217, मतलब ये तो आ नहीं सकता, ये रेंज हमारा कैंसिल है। ठीक है, ये रेंज हमारी कैंसिल है। ठीक है माधव, ये वाली हमारी रेंज कैंसिल है। ठीक है, अब मैं ये रेंज लूंगा, ये वाली रेंज लेता हूं। ठीक है, ये वाली रेंज लूंगा तो यहां पे कोई भी मैं सोच लूंगा 0 0 प्लस, तो ये पॉजिटिव आएगा तो x प्लस 2017, यहां पे 0 लूंगा ये नेगेटिव आएगा तो माइनस का 2017 माइनस x, तो x प्लस x 2x इज इक्वल टू 2, तो x हमारा आ गया 1, ये 1 इसी रेंज में आ रहा है तो x हमारा 1 एक सॉल्यूशन हो जाएगा, एक सॉल्यूशन हमारा 1 हो जाएगा। अब हमें यहां पे ही रुकना नहीं है। क्यों नहीं रुकना, मैंने ये अप्रोच क्यों करी, मैंने पहले वाले से आपको क्यों नहीं कह दिया आप उससे कर लो और हो जाएगा, क्योंकि CBD आंसर है, हमें तेज नहीं बनना, हमें एक्यूरेट बनना है। तो x इज इक्वल टू 1 हमारा एक सॉल्यूशन आ गया। अब ये रेंज पे है ना, अब रेंज ये वाली लूंगा मतलब माइनस इनफाइनाइट, तो ये माइनस का आ जाएगा -x माइनस 2017, फिर माइनस, अब अंदर माइनस का हो जाएगा तो मैं क्या लिख सकता हूं 2017 माइनस x, तो ये -27 माइनस प्लस x माइनस x कट गया तो हमारे पास बच गया -4034 इज इक्वल टू 2, तो मतलब ये रेंज भी नहीं आएगी, तो x हमारा 1 आएगा, ये डेफिनेट वैल्यू आ गया। सेम आप y के लिए कर लेना नंबर सिस्टम से, है ना, सेम आप y के लिए कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा 2 डेफिनेट आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, मे भी कोई कंफ्यूज हो गया हो तो उसके लिए मैंने अप्रोच को बता दिया ना, उसके लिए मैंने अप्रोच को बता दिया। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं, कंसेप्ट करना है, जल्दी बताओ, जो आप कहोगे वैसे करवा दूंगा। या एंड करना है, जो भी आप बताओगे वैसे कर लेंगे, एंड करना एंड कर देंगे, कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक सीखना है या स्पेसिफिक टॉपिक क्वेश्चंस उसके सीखना है, या कुछ ऐसे ही कंसेप्ट सीखना है कोई स्पेसिफिक टॉपिक का, वो बता दो, वो करवा दूंगा, जो आप कहोगे वैसे हो जाएगा। माधव अगर तुम्हें कुछ और सीखना है वो बता दो, उसका मैं कुछ बता दूंगा, कोई स्पेशल या कोई स्पेशल फॉर्मूला। जीपी में फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वाला बताता हूं। देखो वो उसमें क्या होता है कि आप कोई भी देखो एपी या जीपी कुछ भी हो ना, उसका आप जैसे एपी लेता हूं मैं 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। अब देखो तन्मय, एपी में फर्स्ट अगर मैं बोलूंगा फर्स्ट तो मतलब पीछे से फर्स्ट और पहले से फर्स्ट, ये वाला और ये वाला, तो इसका सम क्या आएगा 35, ये वाला 35, ये वाला 35। ठीक है, तो अब अगर मैं एवरेज पूछूंगा पूरे की तो क्या आ जाएगी। अब कभी तुम्हें एपी की एवरेज फाइंड करनी हो तो क्या होती है, कोई भी ऐसे टर्म ले लो, जैसे मैंने सेकंड बोल दिया तो ये वाला सेकंड और ये वाला सेकंड, है ना। फॉर द टाइम बिंग एपी की एवरेज पूरी एपी की क्या आ जाएगी, तब इन दोनों के सम का मीन, है ना, इन दोनों के सम को डिवाइड करेंगे तो 35/2। ठीक है, ये हेल्पफुल कैसे होगा, एवरेज इंटू टोटल नंबर्स करूंगा 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 105। मतलब इसका सम निकालना है, मैं क्या होगा एवरेज इंटू एन करूंगा तो सम आ जाएगा, है ना, एवरेज इंटू एन करूंगा तो सम आ जाएगा। अब इसको जोड़ के देख लो 105 ही आएगा, है ना। एक फॉर्मूला मैंने अभी तुम्हें बताया था क्लास स्टार्ट होने से पहले, n/2 a+l, ये होता है Sn। तो a+l फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये यहीं से बना है। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, एक ही बात है ना, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जो हमने अभी किया उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे और टोटल n से मल्टीप्लाई करेंगे तो Sn आ जाएगा। बस यही था। अब सेम जीपी में भी होता है, ठीक है, सेम जीपी में होता है, फर्स्ट और उसमें प्रोडक्ट सेम होता है, इसमें सम सेम होता है ना, उसमें प्रोडक्ट सेम होता है, इसमें सम सेम होता है। ये आप याद नहीं भी रखो तो भी चलेगा और याद रख लो तो भी चलेगा। जियोमेट्री की फास्ट पेस रिवीजन करवाऊं, जियोमेट्री की फास्ट पेस रिवीजन कराऊं।
मैं ये लाइव को एंड करता हूं, ये लाइव को एंड करता हूं, फिर ज्योमेट्री के लिए एक और लाइव चलाता हूं, है ना, ताकि बच्चों को क्लैरिटी रहे। ठीक है, एक ये वाली लाइव एंड करता हूं, सारे ऐसे ही बने रहना, पूरी ज्योमेट्री का निचोड़ कर दूंगा। ठीक है, पूरी ज्योमेट्री का निचोड़ कर देंगे, जितना भी मुझे आता है, जितना भी हो सका करूंगा मैं फास्ट पेस पे, करूंगा मैं फास्ट पेस पे। मुझे एक बार ये बता दो कितने बच्चे इन हो। ठीक है, अभी मैं ये लाइव एंड करता हूं, और जो बच्चे ग्रुप में नहीं है आप टेलीग्राम पे सर्च करना रोड टू कैट, ये सर्च कर लेना, या रोड टू कैट 99 सर्च कर लेना। दोनों ही मेरे एक चैनल है, एक ग्रुप है। ठीक है, दोनों ही है, वो कर लो। और ठीक है माधव यार, आप मेरे बहुत नो तो आप जुड़े रहो मेरे साथ, है ना। आप अगर जुड़े रहेंगे तो फिर मैं 4 बजे तक भी चला दूंगा। तू 5-6 बजे तक तो सोता नहीं है, मुझे पता है। ठीक है, तो एक चीज और कहूंगा मैं, जो बच्चों को ये लग रहा है ना, एक ज्ञान की बात सुन लो, जो बच्चों को ये लग रहा है कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चंस 100 सोर्सेस से क्वेश्चन लेके बनाते रहो और आपका क्यूए इंप्रूव होएगा, तो आप मॉक देके देखना आपका क्यूए इंप्रूव नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो क्योंकि आपने बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारा कुछ किया हुआ है। मैंने 50 बार कहा है, पहले पास्ट ईयर क्वेश्चंस करो, फिर मॉक सीरीज करो, और कुछ मत करो, कहीं चैनल पे मत भागो। अगर कोचिंग ली है तो कोचिंग वाले के पास रहो, नहीं तो कोई भी चैनल, क्योंकि मैंने अपने जितनी कैट जर्नी में एनालिसिस किया, चैनल वाले एक चीज ढंग की देते हैं और 100 चीज खराब देते हैं। तो मान लो आपने एक चीज ढंग की सीख लिया, आपने +3 अपना स्कोर यहां से इंप्रूव कर लिया। 100 चीज में से आप 10 चीज उनकी बेकार देखोगे, टाइम वेस्ट होगा, है ना। अपना पास्ट ईयर क्वेश्चंस करो, सारे कंसेप्ट को नोट करो, रट्टा मारो। क्यूए इज ऑल अबाउट रट्टा फॉर द कैट। अगर पास्ट ईयर क्वेश्चन की बुक कोई रट जाए ना, उसके 99+ पक्के हैं। मॉक करो, मॉक करंट ईयर वाले करो, कुछ सेक्शनल टेस्ट वैक्शनल टेस्ट मत दो, कुछ सैम कैट, होम कैट, टेक होम, वेक होम मत दो, लाइव मॉक्स दो। अगर आपको लग रहा है आपने 2 सीरीज ले रखी है, CL IMS कुछ भी, तीसरी सीरीज और ले लो, उसके लाइव मॉक्स हैं, उसको एज ए सेक्शन दे दो। ठीक है, लाइव मॉक्स में क्या होता है, तुम्हें अपनी एक्चुअल रियलिटी पता चलती है। तुम ऐसे रोज के 10, 20, 30 क्वेश्चन सोल्व करोगे, तुम्हें कुछ भी नहीं पता लगेगा कि तुम कहां स्टैंड कर रहे हो। क्योंकि जब अब मान लो मैंने एक क्वेश्चन सोल्व किया, ठीक है, मुझे क्वेश्चन सोल्व करने में मजा आ रहा था, जैसे हमने वो हाईएस्ट स्कोर वाला किया, बट उसमें हमें 10 मिनट से ऊपर लग गया होगा मे बी, बट वो कोई बता नहीं सकता। कोई कहेगा सर 3 मिनट लगा, कोई 5 मिनट। तो यही होता है जब तुम सेल्फ प्रैक्टिस करते हो विदाउट टाइमर। ऐसा नहीं तुम यहां पे क्लॉक सजा लो कि हाँ भाई क्लॉक है, नहीं, तुम लाइव मॉक वाला टाइमर दो, फिर तुम्हें पता लगेगा तुम कहां स्टैंड करते हो, है ना, फिर तुम्हें पता लगेगा तुम कहां स्टैंड करते हो। ठीक है, अभी मैं ये एंड कर रहा हूं, अभी मैं ये लाइव एंड कर रहा हूं, दोबारा 2 ही मिनट में लाइव स्टार्ट करूंगा। चैनल का बटन दबा लो, ठीक है, और ग्रुप ज्वाइन कर लो, ग्रुप में लिंक आ जाएगा, नहीं तो चैनल पे वैसे ही लाइव स्टार्ट हो जाएगा। पूरी ज्योमेट्री रिवाइज करेंगे, सभी जितने भी आप यहाँ पे 15-16 जाने हो, सभी की एक ड्यूटी है। आप मुझे प्रॉमिस करो, अभी आप सिर्फ एक बच्चे को, आपका कोई एक फ्रेंड तो जाग रहा होगा ना, उसको बोल दो कि ज्योमेट्री का बहुत तगड़ा सेशन हो रहा है। अगर उसने बाद में आपको बोल दिया कि यार बेकार सेशन था, तो मैं आगे से कभी नहीं कहूंगा। ठीक है, आप अगर सच्चे हो, आप एक बार, क्योंकि यार जब अब 16 जाने हैं, 32 जाने जब आ गए ना, तब पढ़ाने का मजा कुछ और ही होगा। बिलीव मी कुछ और ही लेवल पे पढ़ाई चलेगी फिर। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ये लाइव को एंड कर रहा हूं, दोबारा अभी 2 मिनट में स्टार्ट